रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहाँ भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन, जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे परिवार में 10 लोग, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं 10 लोग। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे, मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइम भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शब बरात कि मुहर्रम? ईद मिलाद नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार या कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो तो हाथ उठाए, कोई पहले तो नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़द मनुसुकहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं, अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए। और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है, अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का के होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का के होटल में रहे। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज। एक अमल के ऊपर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख कभी गुजरी, जिसको शब बरात का नाम दे दिया, बयान की कि 15 शाबान का रोजा में से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शब बरात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया। और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हलवा अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद की शव्वाल में अब तू हलवा खा रहा है, शाबान में 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है
वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में, हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफेबाजी, ये चुटकुलेबाजी दीन का नाम ले। तो हलवा खाने शौक से, उसे दीन के साथ न जोड़े, उसे सुन्नत चलने का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताजिया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था। अहले हदीसों का काम है, बरस से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बजाते हैं। अफसोस की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पर अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठे। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बड़े पॉइंट की बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक और रसूल ने नेक और उसके रसूल की पढ़ते हैं, कोई का बनता है और छठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे। लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहां है, सबूत कहां है? हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे, जब आप दुनिया की कोई चीज, कोई नई डिश बना के खाएंगे, कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कोई नया कारोबार करेंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा कि मना कहां है। लेकिन जब आप इबादत समझ करके और दीन समझ करके और सवाब समझ करके कोई काम करेंगे, तब पूछा जाएगा कि ये साबित कहां है। रजब की 27 बहुत सारे इलाकों में मेरे पास पर मैसेज आज की रात या कोई खास इबादत, कोई खास नबी के मेराज की तारीख है, ऐसा समझना भी बेवकूफी है, क्योंकि सीरत निगारों ने लिखा है, कोई भी मोतबर किताब उठाए, अल्लाह के प्यारे रसूल को कौन साल ये भी कंफर्म नहीं है, कौन से महीने में रात हुई ये भी कंफर्म नहीं है, न साल कंफर्म है न महीना कंफर्म है, और आपने तारीख मुतय्यन कर ली और उसकी फजीलत भी बना डाली। रबीउल अव्वल का महीना आता है और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। लोग सड़कों पर बड़े बड़े डीजे लेकर के निकलते हैं, जवान जवान लड़कियां सज संवर करके निकलती हैं, नौजवान लड़के भी टोपी लगा लगा कर निकलते हैं, नबी की नाते पढ़ते हैं, और ये समझ कर ये काम किया जाता है कि हम नबी से और नबी से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। नबी से प्यार नहीं करते, उस्मान से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं करते, हम अली से ज्यादा तो नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते। आता रहा 12 तारीख आती रही, जब सहाबा ने कोई जश्न नहीं मनाया, इसका मतलब कि ये जो 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं ये नहीं है, ये मेरे भाई ह्यूमन है, ये आपके जरिए बनाया गया दीन है, और जो इंसानों के जरिए बनाया गया दीन हो वो दीन शरीयत के उसको वो ऑथेंटिक नहीं है और शरीयत को उस अमल को नेक नहीं माना। इसीलिए अल्लाह फरमाता है जिसको अल्लाह से मुलाकात करना है फलियामल अमलन सालिहा, तो वो जो भी अमल करे नेक अमल करे। एक बात बोलूं, अल्लाह ताला के यहां क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह क्या क्वालिटी देखी जाएगी। कितना अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा, क्या अमल करके आए हो, अल्लाह क्या ये देखा जाएगा। बहुत नमाज पढ़ के आए लेकिन सुन्नत के खिलाफ पढ़ के चले आए,
अभी आप बांग्लादेश का एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, एक मौलवी साहब माइक पर बैठे और अल्लाह 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 कर रहे हैं, पब्लिक झूम रही है। इसको भी दीन समझ कर किया जा रहा है, इसको भी शरीयत समझ करके किया जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपके अमल की क्वांटिटी अल्लाह ताला क्या नहीं देखी जाएगी, आपके अमल की क्वालिटी देखी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कौन ज्यादा अमल करता है, अल्लाह ने कहा हम आजमाना चाहते कि कौन अच्छा अमल। तो ये पहली कंडीशन है। अल्लाह के यहां कामयाब होना है तो पहली कंडीशन क्या है, आप अमल करो। कौन सा अमल? नेक अमल करो, अमल सालेह करो, जिसको शरीयत ने अमल सालेह कहा है। और दूसरा काम क्या करना है, वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करना, कभी शिर्क मत करना। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं इस आयत में अल्लाह ने 2 सवालों का जवाब दिया है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और गौर करो तो पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा और पूरी शरीयत का खुलासा यही 2 सवालों के जवाब में है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और हम जो कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होने का जो पासपोर्ट और वीजा है, आप इंडिया से उम्रा करने जाना चाहते हैं, पासपोर्ट का रेडी होना जरूरी है। आप अगर सऊदी अरब में घुसना चाहते हैं तो सऊदी अरब का उम्रा का वीजा आपके पास होना जरूरी है, या विजिट वीजा होना जरूरी है। में इस्लाम में आप आना चाहते हैं, आप मुसलमान होना चाहते हैं, इस्लाम का पासपोर्ट क्या है, इस्लाम का वीजा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यही तो है हमारा पासपोर्ट, यही तो है जन्नत का पासपोर्ट, यही तो है इस्लाम का पासपोर्ट। और इसमें 2 चीजें हैं, मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही देता हूं। ये पहले सवाल का जवाब। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और दूसरी गवाही क्या देते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। वो बरारी वालों, उसे नापुर वालों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने नबी का कलमा तो पढ़ा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो हम और आप पढ़ते हैं, मगर अफसोस की बात है जिंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहां हम नबी के तरीके को अपनाने को तैयार नहीं है। अभी एक भाई मुझको मिले, कलिया चक्के के रहने वाले, आपके इस इलाके में अक्सर आना जाना उनका होता है। उन्होंने बताया मौलाना सर इस पर भी आप बोलिएगा, आज सेमापुर के इस इलाके में, इस बस्ती में आज ही लंबा चौड़ा जहेज लिया जाता है, तिलक लिया जाता है। ओ मुसलमान, तू गरीब बेटी के पास तेरी जहेज की डिमांड कर रहा है, वो बेचारा बैंक से लोन लेकर के तुझको जहेज दे रहा है, तेरी डिमांड पूरी कर रहा है, और तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तो अहले हदीस हूं, मैं तो कुरान हदीस पर चलने वाला हूं, मैं तो अहले हदीस उलमा की तकरीरें सुनता हूं। अरे तू कैसा मुसलमान है, तू कैसा अहले हदीस है, तू कैसा कुरान हदीस पर चलने वाला है? क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, और जब नबी नमूना है तो जिस तरीके से नमाज के लिए नबी नमूना है, रोजा में नबी नमूना है, हज में नबी नमूना है, ज़कात में नबी नमूना है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई शादी ब्याह में भी नबी नमूना है। नबी ने तो 9 बीवियों को इकट्ठे रखा, नबी ने तो 4 बेटियों की शादी की ना। मुझे कोई दलील ला के दे दो कि नबी से किसी बेटी की शादी के टाइम नबी से डिमांड की गई हो, या नबी ने अपनी किसी शादी के टाइम डिमांड की हो। ओ लोगों, तुमने तो शादी ब्याह का सारा सिस्टम ही खराब कर डाला। तुमने शादी ब्याह को लड़कियों के लिए बहुत बड़ा
अभिशाप बना डाला, एक बहुत बड़ा कलंक बना डाला। जिसके घर में 4-4 बेटी हो जाए वो बेचारा तो आधा तो ऐसे ही बीमार हो जाता है कि 4-4 बेटियों की शादी करना है। जिस घर में 4 जवान बेटियां हो और बाप बेचारा मजदूर हो तो बाप बेचारा रोजाना इसी गम में जीता है कि 4 जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगा। और लोगों तुमने तो बेटियों की शादी को इतना मुश्किल काम बना डाला कि आज इस काम को पूरा करने के लिए लोग अपना जमीन और अपनी जमीन और मकान तक बेच डालते हैं। और कभी आपने गौर किया कि आज के इस दौर में भी भारत सरकार को यह नारा क्यों लगाना पड़ता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाने का नारा ये क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि 2025 के इस तरक्की के दौर में जब हमारे भारत का झंडा चांद के ऊपर भी लहरा रहा है, आज भी भारत में लाखों बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको जांच करके कि मां के पेट में लड़की पड़ रही है, उसको मां के पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। अगर आप इसके असबाब पर गौर करें, इसकी वजह पर गौर करें तो बहुत बड़ी वजह लड़कियों की शादी में आने वाली परेशानियां हैं। नहीं चाहते हो कि हम ये बवाल क्यों पाए? हमें नहीं चाहिए लड़की, लड़का होगा तो लाएगा और लड़की होगी तो लेके जाएगी। ये सोच है आज समाज की। मेरे प्यारे साथी, शरीयत 2 चीजों का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। और इबादत रसूल के जैसी जब करना है तो निकाह और शादी ब्याह भी ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमें और आपको ये देखना पड़ेगा कि नबी के दौर में शादी ब्याह कैसी होती थी। और एक बात बोलूं आपसे, हमारे नबी ने जो काम किया है वो काम करना भी इबादत है, और जो हमारे नबी ने काम नहीं किया है और करने का तकाजा था वो काम ना करना भी इबादत है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करते थे। खाने काबा के 4 कोने थे। एक कोने का नाम हजर अस्वद था, एक कोने का नाम रुकने यमानी, और 2 कोने और थे जो रुकने शामी कहलाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो हजर अस्वद का इस्तेमाल करते थे, तो उसको हाथ लगाते थे, और इसी तरीके से रुकने यमानी को हाथ लगाते थे। 4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे, और हजर अस्वद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले उन मोटे लोगों को देख के किनारे भाई हट जाओ हट जाओ, वो सबको ऐसा दाएं बाएं क्यों नहीं लगा कि आप ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हजर अस्वद को छूना ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है। अगर कोई हज कर ले, उम्रा कर ले, अगर एक बार भी उसको हजर अस्वद को छूने का मौका न मिले, उसके हज और उम्रा के सवाब में कोई कमी आने वाली। एक साल उम्रा करके आए अपनी अहलिया के साथ, तो कहने लगे कि मौलाना मेरी बीवी को बड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या शिकायत है? बोले वो कहने लगी कि वो खाने काबा पे हम दोनों का सपना था मियां बीवी का कि अपना हाथ रख के हम सेल्फी लेते। अब खाने काबा के पास भी ये नौटंकी हो रही है, वहां पर भी मियां बीवी दोनों अपना हाथ रख के फोटो ले रहे हैं, और फिर उसको डीपी बनाया जाता है कि ये हमने ये काम बहुत बड़ा काम किया। अगर ये बहुत बड़ा काम था, मियां बीवी का अपना हाथ खाने काबा के खिलाफ रखना बहुत बड़ा काम था। मेरे नबी ने भी तो हज किया था, मेरे नबी ने भी तो उम्रा किया था, आपने क्यों नहीं अपनी बीवियों के साथ खाने काबा के खिलाफ हाथ रखा? आज अफसोस की बात है कि इस तरीके की नौटंकी के लिए और इस तरीके की चोटलेबाजी के लिए लोग धक्के खाते हैं, और उनकी बेहुरमती होती है, मर्दों से धक्के खा रही है और वहां तक जाती है। कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथी। नबी ने जो काम किया है वो करना सुन्नत है, और नबी ने जो काम नहीं किया है वो न करना सुन्नत है। नबी ने शादी की है, शादी करना भी सुन्नत है। अगर आप शादी करने के काबिल हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। होगा किसी और मजहब में ये सिस्टम, शादी मत करो, दुनिया छोड़ दो, जिंदगी भर नंगे रहो। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक तय कर लिया कि वो अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं रखेंगे, वो अपने आप को खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलाया, आपने फरमाया या उस्मान, ऐ उस्मान अतबतगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? ऐ उस्मान कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और मैं रात को आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं कभी कभी गरीब भी करता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा भी रखता हूं, यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया घूमना ये मेरे नबी ने नहीं सिखाया। आप दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा न करें, अपने बच्चों का हक अदा न करें। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये दो उसूल याद रखना। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। और आज जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे, जलील हो रहे, खा रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक किया है। आज आप देख लें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रहा है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादर चढ़ाना ये कौन से इस्लाम का तरीका है? सो रहे की बच्चियों के तन पर आज ढापने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है। और आप जाके पता लगा लीजिएगा, दरगाहों पे चढ़ने वाली ये चादरें ये रोटेट होती रहती हैं। जो चादर आप चढ़ाते हैं वही चादर मार्केट में बिकती है और दोबारा फिर चढ़ाई जाती है, रोटेशन चलता रहता है। ये धंधा बन चुका है। इस्लाम में न तो कोई पक्की कब्र की इजाजत है और न किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने की इजाजत है। इस्लाम कब्र परस्ती का मतलब नहीं। हमारे प्यारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को खबरदार दिया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। कब्रों को सजदा बना लेना ये लानती लोगों का तरीका है, ये यहूद और नसारा का तरीका है। आज मुसलमान कब्र परस्ती से पहचाना जाता है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में और गले में तावीज, ये पहचान है कि वो मुसलमान का बेटा है। अरे तेरे नबी ने तो कभी तावीज नहीं पहना, तेरे नबी ने हसन और हुसैन को दुआएं पढ़ के दम किया, कभी हसन और हुसैन के गले में तावीज न डाला, कभी सहाबा के बच्चों के गले में तावीज। तुझे शॉर्टकट चाहिए, तूने इस्लाम का शॉर्टकट बना डाला। तूने नजर बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज डाल दिया। और तूने कुरान, लोग कहते हैं मौलाना साहब तावीज के अंदर कुरान लिखा है, कभी जाके देख लेना, ये तावीज मैंने खोल के देखा है, कोई कुरान नहीं लिखा है। तावीज के अंदर कुरान नहीं, शिरकिया चीजें लिखी रहती हैं। या जिब्रील या मीकाईल या इसराफील, फरिश्तों को पुकारा जाता है, फरिश्तों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है। और अगर 2 मिनट के मान भी लिया जाए कि तावीज के अंदर कुरान लिखा है, तो कुरान तावीज में आप पहने हुए हैं, उसी हालत में नबी से मुलाकात कर रहे हैं, उसी हालत में लैट्रिन में जा रहे हैं, उसी हालत में बाथरूम में जा रहे हैं, क्या ये कुरान की बेहुरमती नहीं है? क्या ये कुरान का अपमान नहीं है? मेरे प्यारे साथी, हर उस अमल से बचो जो अल्लाह की तौहीद से टकराने वाला। याद रखो मेरे भाइयों, अगर तौहीद गड़बड़ है अल्लाह के हम कभी कामयाब नहीं। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, मुशरिक का कोई मददगार नहीं।
लोग कहते हैं ना सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। अरे नबी का दामन और नबी की शफाअत किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उसी के हक में शफाअत करूंगा जो मेरी तौहीद पर कायम, जो अल्लाह की तौहीद पर कायम होगा, जो अल्लाह के ऊपर। इसीलिए तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। मरते दम तक कभी शिर्क न करना, ला तुश्रिक बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने मुआज़ में जबल को वसीयत की थी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, मगर अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के तरफ न छोड़ो। और याद रखो, अगर ये शिर्क हो गया तौबा किए इंसान दुनिया से चला गया, अल्लाह क्या उसकी माफी नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो दुनिया से शिर्क करके चला गया और शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह फरमाता है उस मुशरिक की हम मग़फ़िरत नहीं करेंगे। मुशरिक की अल्लाह ताला की माफी नहीं। अच्छा, मैं एक मिसाल से बात करता हूं। मकान आपका है, घर आपका है, कोई दूसरा आकर के आपके मकान पे कब्जा कर ले और आपके मकान को अपना मकान कहे, क्या आप गवारा करेंगे? आपकी बीवी निकाह आप करके लाए और आपके बजाय किसी और को शौहर माने, क्या आप गवारा करेंगे? नहीं नहीं, मेरी बीवी है, मेरे अलावा किसी और को नजर भर के देखिए, हम तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। जब हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि जो चीज हमारी है उस पर किसी और का हक ना हो, अल्लाह तो हमसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत तो गवारा नहीं है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आओ जरा दूसरे सवाल पर हम गौर करें, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आज एक नमाज आप पढ़ते हैं, किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, दूसरी मस्जिद में चले जाओ, नाक के नीचे हाथ बांध रहा है, तीसरी मस्जिद में चले जाओ, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है। हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक़द्दी लोग जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक़द्दी ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने अपने मसलक की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लामिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूं, आपको एकता की दावत देता हूं। आओ नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस तरीके पर नमाज पढ़ते हो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते हो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि क़यामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे। जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे, जब आप सज्जे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको दे देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिए। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्न आज़िब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया इज़ा तैना मस्जिदा, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वज़ू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, मौलाना साहब रात में डरावने सपने आते हैं, जिन्नात परेशान करता है, जादू से परेशान है। चलो एक कभी जिन्नात परेशान नहीं करेंगे,
जब भी रात में बिस्तर पे सोया करो तो वजू करके सोना, ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ बरा, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद अपने दाहिनी करवट ले जाओ और ऐ बरा इब्न आसिम, अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बि किताबिकल लज़ी अंज़लता। यही बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मतलब भी कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आए अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात है अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। रग़बतन व रहबतन इलैक, अय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूँ और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ। तेरे अज़ाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद मेरे दिल में है। और अय अल्लाह आमनतु ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, अय अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बि किताबिकल लज़ी अंज़लता, अय अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बि नबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूँ जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा। ये है दुआ का तर्जुमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिए, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना, वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर दुनिया से चले। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है, मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाइए। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बि किताबिकल लज़ी अंज़लता व बि नबिय्यिकल लज़ी अरसलता, मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बि नबिय्यिकल लज़ी की जगह व बि रसूलिकल लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज़ की मिस्टेक हो। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकला। नबी ने इतना भी गलवाला नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रमजान आने वाला है, रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहाँ भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं फित्रा भी बोलते हैं। तो ये जो फित्रा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन,
जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग, हम भाई बहन, मेरी बीवी, बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह जाते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे, मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइम भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शब बारात कि मुहर्रम? ईद के बाद नहीं है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो तो हाथ उठाए, कोई पहले तो नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़द मनुसुकहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं। इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं, अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए। और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है, अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उम्रा कर लिया, उम्रा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रहे। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 ज़िलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में। मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे। मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है। और वहां जाके क्या करना है? बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है। वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिला था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल, तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके ज़ोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब ज़ोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कोई नमाज पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। ज़ोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा। हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है, ये मुसलमान
अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदअतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही है। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है। उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उसकी तो सुहागरात है। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, उर्स दुल्हन से बना, अरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम करती है। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदअत और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदअत से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदअत जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप उनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्तों क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देकर भगा देंगे, उसको ना कौसर का जाम मिलेगा ना अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए। ये दो सवाल आए हैं, इनका जवाब देकर मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो? कोई हर्ज की बात नहीं। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज की बात नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीरपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। शब बारात को रोजा रखते हैं जी। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते हैं तो शाबान में भी रखिए,
अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीके से जब ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चला रहा है, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बह हो रहा है शिर्क है, न तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बह कर सकते हैं। इसलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बह वाला जानवर है कि नहीं। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जाए। जहां भी होटल में खाना खाओ तहकीक कर लो, अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ, कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बिल आमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। वस्सलामु अलैकुम।